एक ऐसा अदारा अगर आप उसमें काम करते हैं तो साल के 12,000 बिजली के फ्री यूनिट आपको दिए जाएंगे और आपने कोई टैक्स नहीं देना। आपको इसके साथ साथ 2400 लीटर पेट्रोल भी साल का मिलेगा और उसके ऊपर भी आपने कोई टैक्स नहीं देना। आपको इसके साथ ड्राइवर भी मिलेगा, उसकी सब्सिडी भी आपके लिए फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। और यही नहीं, आपको रिटायर होने के बाद भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो कौन सा अदारा है? और एक आम एम्प्लॉयज़, एक आम जो सरकारी मुलाजम है या गवर्नमेंट मुलाजम है, वो कितना टैक्स दे रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। वो कौन सा डिपार्टमेंट है वो सबसे एंड पे हम डिस्कस करेंगे। आप एक कंपैरिजन देखें कि आम एक एम्प्लॉई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या वो प्राइवेट किसी जगह पे काम कर रहा है, वो कितना टैक्स दे रहा है और हम कितना, वो जो उस अदारे के लोग कितना टैक्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर किसी की बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपया और उनको 1000 यूनिट मंथली फ्री मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री तो नहीं हम कह सकते, उस अदारे में फ्री मिलते हैं, लेकिन आपको वो जो 1000 के करीब जो यूटिलिटी अलाउंस मिलता है, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 50,000, ठीक है। तो उसके बाद आपको फ्यूल भी मिलता है 200 लीटर और उसकी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 50,000 है। तो आपकी जो ग्रॉस पे है ना, वो आपको रिसीव होती है 2 लाख रुपए। और इस 2 लाख के ऊपर जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो बनता है साल का, यानी कि एनुअल जो टैक्स है वो बनता है 1,65,000 रुपया, ठीक है। और इसको अगर हम मंथली डिवाइड कर लें तो ये जो फिगर निकलेगी तकरीबन, इसको डिवाइडेड बाय अगर हम 12 कर लें तो ये 13,750 रुपये आप पर मंथ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हर महीने आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता जाएगा। अब ये आप टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इदारे में काम करते हैं जिसके ऊपर कुछ स्पेशल उनको छूट दी गई है, एग्जम्पशन दी गई हैं, और 1 लाख रुपया हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे भी जो एम्प्लॉई है उनकी 1 लाख सैलरी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर मिल रही है यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉई में या अदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई में टैक्सीबल है, लेकिन यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, नील टैक्स है। ये फ्यूल आपको मिल रहा है, अगर आप एक प्राइवेट या किसी अदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आपके लिए टैक्सीबल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नील है, यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं है। तो आपकी जो टैक्सीबल सैलरी है ना वो बनेगी 1 लाख। मतलब ये है कि आपने अर्न वही किया है, लेकिन टैक्स किस पे अप्लाई होगा, 1 लाख पे। तो आपका जो एनुअल टैक्स बनेगा वो बनेगा 15,000 रुपया, जो कि साल का तकरीबन मंथली जो टैक्स बनता है वो तकरीबन हम कह सकते हैं 1800 के करीब जो टैक्स है। इसको भी हम डिवाइड कर लें तो एग्जैक्ट फिगर निकल आएगी कि 15,000 को आप डिवाइड कर लें 12 के ऊपर, तो ये जो फिगर है ये निकलेगी 15,000 तकसीम 12, तो 1250 के करीब जो फिगर है ना, 1250 आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो आप ये देख लें कि आपको बेनिफिट सारे के सारे टैक्सीबल हैं, उन बेनिफिट्स के ऊपर आप टैक्स देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। तो एक आम जो एम्प्लॉई है वो 1,50,000 रुपया एनुअल जो टैक्स है वो ज़्यादा पे कर रहा है। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है अभी आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने कौन सा अदारा है, आइए आपको इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ और स्टडी भी करते हैं। ये जो एग्जम्पशंस के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है, द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड जज ऑफ हाई कोर्ट शैल आल्सो बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स ड्यूरिंग सर्विसेज एंड ऑन आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब आपको सर्विस के दौरान भी ये सारी चीज़ें फ्री हैं, कोई टैक्स नहीं है, और आफ्टर रिटायरमेंट भी कोई टैक्स नहीं है। तो एक तरफ पेंशन बंद करने का मतलब सोचा जा रहा है और दूसरी तरफ जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट है उसको भी कंटिन्यू किया जा रहा है। सबसे पहले क्या है कि द सर्विस ऑफ ए ड्राइवर, जैसे हमने डिस्कस किया है कि अगर आपको कोई ड्राइवर मिलता है प्राइवेट किसी कंपनी में या किसी ऐसे अदारे में जो आप किसी मल्टीनेशनल या किसी भी जगह पे काम करते हैं, तो ड्राइवर की जो सैलरी होती है वो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो रूल के मुताबिक वो भी टैक्सीबल होती है, क्योंकि सर्विस के अगेंस्ट आपको वो बेनिफिट मिल रहा है। तो वो 32,000 रुपये लेट से मिनिमम सैलरी है, तो उस ड्राइवर की सैलरी भी आपकी इनकम में ऐड कर दी जाती है और वहाँ पे भी आपने टैक्स देना है, लेकिन यहाँ पे आपको ड्राइवर फ्री है। फिर आपको 1,000 पर मंथ लोकल जो टेलीफोन के मिनट्स हैं, मोबाइल्स के मिनट्स हैं, वो भी फ्री मिलेंगे। ये चूंकि अमाउंट छोटी थी तो मैंने वहाँ पे ऐड नहीं की। उसके बाद आता है कि 1,000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज 25 HM3 ऑफ गैस पर मंथ एंड फ्री सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ आपको फ्री मिलेंगी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बिजली की बात करें तो 12,000 साल के फ्री यूनिट आपको मिलेंगे। तो आप तकरीबन कह सकते हैं कि तकरीबन आपको 8 से 9 लाख रुपया करंट जो अभी प्राइसेस हैं वो उस प्राइसेस के मुताबिक एक जो
जो जज हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी साल की। फिर आता है 200 लीटर ऑफ पेट्रोल पर मंथ। तो इसको अगर आप 200 को मल्टीप्लाई करें करंट रेट में, जैसे अभी हमने देखा है, तो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का जो मंथली पेट्रोल है, तो 5 से 6 लाख रुपए का करंट प्राइसेस के मुताबिक साल को जो पेट्रोल है वो भी आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप रिटायर भी होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू रहेंगी। तो आप ये देखें कि एक आम एम्प्लॉइज़ के लिए जो रेट हैं वो डिफरेंट हैं, टैक्स के लॉज डिफरेंट हैं, और अगर आप उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपके लिए वो टैक्स लॉज डिफरेंट हैं। तो टैक्स सारे पे करते हैं, रेवेन्यू सारे जनरेट करते हैं, लेकिन हम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो कम टैक्स पे कर रहे हैं। इससे रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन हो, सजेशन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।